TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है जी। मैं ये हमारे चचेरे भाई है। ये 3 साल पहले जो है सो हमारे भाई की लड़ाई हुई थी। एक शहादत बोल के आदमी है, उनसे इनकी लड़ाई हुई थी कभी। तो भाई हमारे को फोन करे थे भाई ऐसा ऐसा लड़ाई हुई, इन्होंने मेरे को मारने की धमकी दे रही, जीने नहीं देता हूँ, क्या है नहीं है बोल। तो किसी बच्चे से इनकी लड़ाई हुई थी असल। वो लड़ाई हुई तो इन्हों कुछ इनसे वो बच्चे की हुई, तो वो बच्चा उनके पास गया था शहादत के पास। तो वो दोनों के मामले में इनकी लड़ाई हुई थी, तो इन्हों गए बरल इनको मारे भाई। वो शहादत बोल के, शहादत और इश्ताक और मुनाजिर बोल के कुछ नाम है उन लोगों के, भाया तीनों चारों भाया है उन लोग इनको मारे। तो इन्हों मेरे को रमजान का टाइम था, 2 या 3 रमजान की बात है, वो 1-2 रमजान की बात है। रमजान का टाइम था। अरे भाई ऐसा मैं रोजे में था, उन्होंने मेरे को कंपनी में आके मारे और बोले जिसको बुलाता बुला ले, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, क्या है नहीं है सब मैं देख लेता हूँ। अच्छे को मैं देख लिया कर लिया, क्या बोले काट के फेंक दे। तो ऑलरेडी उन्होंने एक मर्डर करे सो है भाई असल, इसलिए जो है सो भाई क्या करे हैबत में इन्होंने बोले भाई जरा जो मर्डर करे वो नाम क्या है? शहादत नाम है उनका। शहादत है, शहादत एरिया में उन्होंने ऑलरेडी, हाँ यही एरिया में रहते, रोड़ा मिस्त्री नगर में। अच्छा। तो उन्होंने जो है सो ऑलरेडी मर्डर करे सो, मर्डर में नाम है उनका ऑलरेडी। तो उन्होंने बोले तेरे को भी ऐसी काट के फेंक देता हूँ, तो कहीं को तो भी मेरे मैटर में बीच में क्या बात हुआ कि उन दोनों का मेरे को नहीं मालूम। बरल इन्होंने बोले भाई मैं रोजे में था, ऐसा ऐसा मारे, क्या है नहीं अपन बात करेंगे जरा, यहाँ आना था जीटी मेटला को। बोले तो मैं इनके पास गया, मैं गया और हमारे वालदा थे, हमारे वालदा को ले लेके आया मैं समझाने के वास्ते। मैं बोला भाई कई को लड़ाई झगड़ा, बोले तो जा जा मैं किसको भी नहीं सुनता हूँ, मैं इसको भी देख लेता हूँ, निकल यहाँ से बोल के। बरल हम लोग बाहर निकले, उनके घर के पास थे हम लोग, उनके घर से थोड़ा बाहर निकले। इनकी और इनके 2 भाया है, इनकी और उन लोगों की लड़ाई हुई। इन तीनों चारों थे और उन लोग चारों पांचों थे। बरल पूरे दिन लड़िए कर लिए, तोड़म फोड़ी कर लिए, गाड़ियों को तो नुकसान पहुंचा लिए। बरल लड़ाई इन दोनों की हुई। हम लोग निकल के ऑटो में जाके बैठ गए। हम लोग बोले ये क्या है, बात करने आए तो लड़ाई चालू हो गई डरक बोल के हम लोग जाके बैठ गए। बरल 1 महीना 2 महीने के बाद जो है सो इन्होंने अपने घर वालों को बुला के उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया ऑलरेडी। उन्होंने बोले जो है नहीं है मेरा हरजाना दे दो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरा आपसे मैटर क्लोज हो जाता पूरा। बोले तो इन्होंने जो है सो उनको 80,000 रुपए दिए, 80,000 रुपए, 80,000 दिए ना, 90 और 70,000 जब दिया। अच्छा 70,000 एक बार दिए, उसके बाद फिर 25 दिए। बरल टोटल 95,000 इन्होंने दे दिए। कि कोई थे वहां पर देने के टाइम पे कुछ लिखा है, आलम भाई बोल के उन्होंने थे थे सामने, पेपर लिखा लो। बोले तो नहीं अपने से ना सब है ना, सामने बैठे हुए गवाह कई को लिखा दे पेपर बोल के इन्होंने बरल दे दिए, इनका मैटर क्लोज हो गया। और ये बात 3 साल पुरानी है। उन्होंने कितने की बार वहां पर दावत में आए करे हमारे पास, हमारे भाई के पास, आलम भाई की बेटी की शादी भी थी परसों, दावत में आए तो कुछ भी बोले नहीं करे नहीं। और फिर कल परसों जो हम लोग बरल 3 साल की बात है ये पुरानी, तो उन्होंने मेरे को टारगेट में रख लिए थे, इसकी लड़ाई में इन्हें भी आया, इनका तो मैटर क्लोज हो गया। उन्होंने मेरे से दुश्मनी पकड़ ली। 3 साल के बाद उन्होंने क्या करे, अब परसों जो है सो हम लोग मौते में आए थे, कल नहीं परसों, हमारे क्या नाम है उनका, संडे के दिन आए थे। उनका नाम क्या है, उनकी बेटी का नाजिम कुछ नाम है उनका, नाजिम की बेटी के हम लोग मौते में आए थे। डेड बॉडी आने के लिए टाइम है बोल के हम लोग बैठे हुए थे। मैं ऊपर से पारे पढ़ के, कुरान पढ़ के जो है नीचे आके बैठा। उन्होंने क्या करे, उत्ते में जो है 4-5 जने, 4 भाया है उन लोग, चारों भाया आए, मेरा कॉलर पकड़ के खींचे। हमारे भैया खालिद भाई बोल के साइड में बैठे हुए थे। उन्होंने बोले ये क्या तरीका है, ये बात करने की जगह है क्या। उत्ते में उन्होंने पीछे से कुर्सी से मारे और एक के हाथ में रॉड था, रॉड से भी एक जने मारे। शहादत मेरा कॉलर पकड़े, पीछे से इश्ताक बोल के जो उनका भाई इशफाक बोल के है, उन्होंने पीछे से रॉड से मारे। मैं रॉड से मार रहे, कुर्सियों से मारना चालू कर दिया, सर पे से खून जा रहा बोल के ऐसे हाथ रखा तो मेरी हाथ की उंगली भी कट गई साहब। ऑलरेडी मैं असरा हॉस्पिटल से MLC भी लेके आया वही केस कराने के लिए। इंस्पेक्टर साहब को कंप्लेन ऑलरेडी हो गई, तो उसी वास्ते मैं जो है सो यहाँ पर आया था न्यूज में। मार बताइए कहाँ लगा? जी सर, मार यहाँ सर में लगा और यहाँ सर में टाके, सर में मार लगा और ये हाथ की उंगली जो है सामने से कट गई पूरी उंगली।
उंगली में टाके है ऑलरेडी, इसीलिए जो है तो अपने मैं आया। और मैं जीटी मेटला पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऑलरेडी वो पूरों को डराते रहते हैं, वहां पर बिहार के बच्चे हैं वो छोटे, उनके कंपनी में काम करते रहते, पूरों के ऊपर ऐसी जुल्मा करते रहते उन्होंने। आप अगर आपको पूछना है तो आप एक बार चल के भी पूछ सकते हैं वहां पर उनका घर क्या है उनका। खाली सबको डराते रहते, कोई भी नहीं सुना तो उनको ऐसे ही मारते रहते सर। बस मेरी गुजारिश है कि जरा इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं बोलने का था। जरा तस्वुर कीजिए एक ऐसा घर जो न सिर्फ आरामदेह हो बल्कि मुनासिब सिक्योरिटी के साथ तमाम सहूलतों से आरास्ता भी हो। वेलकम टू सरीन विस्टास। पियर्स कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं शहर हैदराबाद के सरसब्ज शादाब इलाके आराम घर में जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम जरूरियात के साथ आरास्ता बावकार प्रोजेक्ट सरीन विस्टास। ये प्रोजेक्ट सरसब्ज शादाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस से मुत्तसिल है। यहाँ से चंद लम्हों में ही PVNR एक्सप्रेसवे के जरिए मेहदीपट्टनम और पुराने शहर जैसे अहम मकामात तक रसाई बहुत आसान है। इस प्रोजेक्ट के 1 किलोमीटर के अहाते में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मेट्रो रेल और फोरम मॉल जैसे तरक्याती मंसूबों की वजह से ये इलाका हैदराबाद के सबसे अहम मराकज में से एक बनने की जानिब तेजी से रवां दवा है। हम लोग एक गेटेड कम्युनिटी प्रीमियम अपार्टमेंट आरामगढ़ पे स्टार्ट किए हैं। ये 3 एकड़ का अपार्टमेंट है। इसमें 2 रेजिडेंशियल ब्लॉक और एक सेपरेट क्लब हाउस है फॉर 30+ एम्यूनिटीज़। क्लब हाउस के एम्यूनिटीज़ में हम लोग आपको जिम दे रहे हैं और स्विमिंग पूल दे रहे हैं, बैंक्वेट हॉल दे रहे हैं, गेस्ट रूम्स दे रहे हैं और इसमें आपको जो है लाइब्रेरी है, चिल्ड्रंस के इंडोर गेम्स है, कॉफ़ी शॉप है, सुपरमार्केट है, स्पा है। आउटडोर एम्यूनिटीज़ में बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, चिल्ड्रंस पार्क है, प्ले एरिया है। और इसके साथ साथ आपको 3 फ्लोर की पार्किंग है जिसमें पार्किंग में आपको जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग मशीन्स है। हर फ्लैट के लिए 2 पार्किंग है और इसमें स्लाटर हाउस है और जनाजे का गुस्ल का इंतज़ाम है। इस्लामिक सेंटर और मस्जिद भी हम इसके सामने बना रहे हैं। सरीन विस्तास का तामीरी काम तेजी से जारी है। अज़्म है कि ये प्रोजेक्ट 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। सरीन विस्तास सिर्फ 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बेमिसाल पेशकश फराहम कर रहा है, जबकि यहाँ दीगर कॉम्पिटिटर्स फी मुरब्बा फीट 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है तमाम मेजर नेशनलाइज्ड बैंकों से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपको लोन की भी सहूलत है। GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो आप ये प्रोजेक्ट को विजिट करिए। हमारा सेल्स ऑफिस आपको सुबह 10 बजे से शाम में 10 बजे तक अवेलेबल है साइट पे भी। सरीन विस्तास में आपके सपनों का घर एक आरामदेह, पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी के लिए दरकार तमाम सहूलतों और महफूज माहौल के साथ आपका मुंतजिर है। मजीद मालूमात और प्रोजेक्ट विजिट के लिए आज ही हमसे राब्ता कीजिए।